नेत्रों के जो विकार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आज आदेश मिला संध्या वंदन करने का। मैंने विचार ये किया, इस संसार में मानव प्राणी जिस समय इस पृथ्वी पर आया है तो मैंने ये देखा है कि यहाँ का मानव प्राणी कारवाद में करता है, उसके बारे में पहले जान लेता है कि ये कार मैं अच्छा करने जा रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं, और ये जान लेना चाहिए। हम संध्या करने जा रहे हैं और हमें अगर ये मालूम ना हो कि संध्या कहते किसे हैं, संध्या की परिभाषा क्या है, संध्या करने से हमें लाभ क्या मिलेगा, संध्या करने से हमें लाभ मिलेगा कि हानि मिलेगी, हमें इस पर विचार करना चाहिए। तब मैंने विचार किया तो बताया गया संध्या यंती संध्यते परब्रह्म श्याम सा संध्या। संध्या में अपने इष्ट का आराधन किया जाता है, ये हमारा धर्म है। धर्मो हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। ये आर्यावर्त के समस्त प्राणी का धर्म है कि हमें मां देवी की संध्या करना चाहिए। लेकिन लाभ क्या है संध्या करने से? तो बताया कि जो हमसे पाप हो जाते हैं वो संध्या करने से वह पाप नष्ट हो जाते हैं। चलो व्यक्ति सोचे कि ये अच्छा साधन है, हम पाप करेंगे और संध्या शाम को कर लेंगे, हमारे पाप दूर हो जाएंगे। कौन से पाप दूर होते हैं? जो पाप अनजाने में हो जाएं वो पाप दूर हो जाते हैं मां देवी की संध्या वंदन करने से। क्यों नहीं, आज बड़ा ही सुंदर समय है, देखो ना भैया। क्योंकि अगर हम इसी तरह से बोलते रहेंगे, विचार करते रहेंगे तो मां देवी का समय भी निकल जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है, देखो भैया, देखो ना मेरे भैया, देखो भैया संध्या का समय आया, गुरुवर ने है बताया। देखो भैया संध्या का समय आया, गुरुवर ने है बताया, चलो अब संध्या करें। देखो भैया, हाँ देखो भैया, देखो भैया संध्या का समय आया, गुरुवर ने है बताया, चलो अब संध्या करें। देखो भैया, बताया गया संध्या को हामी अकेले नहीं गाते, संध्या का गायन गुणगान तो ये वेद भी करते हैं। संध्या की महिमा वेदों ने गाई, चहुत से देखो लाल मछाई। संध्या की महिमा वेदों ने गाई, चहुत से देखो लाल मछाई। देखो भैया, हाँ देखो भैया संध्या का समय आया, गुरुवर ने है बताया, चलो अब संध्या करें। देखो भैया, हाँ देखो भैया, देखो भैया, संध्या को गाते ये योगी जनो, संध्या करने को मचला मेरा मनो। संध्या को गाते ये योगी जनो, संध्या करने को मचला मेरा मन। देखो भैया, देखो भैया संध्या का समय आया, गुरुवर ने है बताया, चलो अब
देखो भैया, हाँ देखो भैया, संध्या का समय आया, गुरुवर ने है बताया, चलो बाबू संध्या करे। देखो भैया, हाँ देखो भैया, हाँ देखो भैया। एक बार सभी लोग बड़ी जोरों के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी अपने गुरु जी के पास में लौट गए। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिधुनाए। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिधुनाए। अभी इधर राजा जनक ने देखा कि आज स्वयंवर का अंतिम दिन है। दीप दीप के राजा मिथिला में पधार चुके हैं, लेकिन इस राज समाज में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में अगर मिथिला में कोई आया है वो बाबा विश्वामित्र हैं। आज ही धनुष टूटना है, अभी तक आए नहीं है, तो उन्हें यानी बाबा विश्वामित्र को सुंदर सदन से रंगभूमि तक लाने के लिए राजा जनक जी ने अपने कुल के पुरोहित, जो राजा जनक के पुरोहित हैं वो महाराज सतानंद जी हैं। सतानंद जी गौतम ऋषि के पुत्र, अहिल्या के पुत्र महाराज सतानंद जी को बुलवाया ताकि ये संदेश महाराज विश्वामित्र जी को बता सके, राजा जनक की विनय सुना सके। सुंदर संध्या बंदन में आप हैं श्री ओम प्रकाश भैया निवादा बालू की ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में, और हमारे जो यूट्यूबर पधारे हुए हैं बुंदेली लोक मंडल, ये चैनल का नाम है, प्रोपराइटर राजकुमार भैया महाजौली से, बुंदेली संस्कार संस्कृति ये भी एक चैनल है, प्रोपराइटर जितेंद्र सिंह जी करही से, बुंदेली लोक दर्शन ये भी चैनल का नाम है, प्रोपराइटर लक्ष्मी प्रसाद जी महाजौली से, श्री ठाकुर बाबा स्टूडियो जिनके प्रोपराइटर लक्ष्मी प्रसाद जी महाजौली से, और बुंदेली मिक्स प्रोग्राम प्रोपराइटर श्री शिवपाल जी करही। आप सबकी ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज देख रहा हूं इस स्वयंवर के अंतिम दिवस पर सहसा मेरे हृदय में निराशा के काले बादल प्रस्तुत होने लगते हैं। जब व्यक्ति अंधकार में, निराशाओं के अंधकार में विलीन होने लगता है, उसका हृदय सहसा अपने गुरुओं की ओर चला जाता है। कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा यानी गुरु की महिमा अपार हुआ करती है, इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि बलदऊ गुरु पदु पदुम परागा और सुरुच सुबास सरस अनुराग। अर्थात गुरु के चरणों की वंदना करने मात्र से 3 पदार्थ स्वयमेव प्राप्त हो जाते हैं, सुरुच, सुबास और अनुराग। और जब अनुराग की प्राप्ति होती है तो बंधुओं सभी जानते हैं, सभी विद्वान हैं, बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है
कि अति आनंद उमग अनुरागा और चरण सरोज पखारन। यानी यदि गुरु के चरणों की वंदना की जाए तो हमें परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति स्वयं हो जाती है। गुरु तुम्हारे सन्मुख है, कहो राजा जनक, बुलाने का हेतु क्या है? क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने ध्यान नहीं दिया। पूज्य आपकी महिमा का बखान ही कर रहा था। आज परम पूज्य गौरवी गुणवान गुणज्ञ गौतम पुत्र के श्री चरणों में हर्ष रोमानंद संयमी शीरत ध्वज का साष्टांग प्रणाम स्वीकृत हो देवता। तुम्हारे जीवन में कभी किसी भी प्रकार का दुख ना आवे, इसलिए तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद है। कहो किस लिए बुलाया है, क्या हेतु है बुलाने का? देवता, मैं देख रहा हूं मिथिला का जनमानस सैलाब की तरह उमड़ रहा है, परंतु मैं देख रहा हूं कि जिन्हें मैंने स्वयं निमंत्रित करके बुलवाया, उनका पदार्पण अभी तक इस पावन भूमि में नहीं हुआ है। अस्तु चाहता हूं देवता, ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, धर्म ज्ञानी, कर्म ज्ञानी, विज्ञानी विश्वामित्र जी, इस मिथिला महिमंडल में उनका पदार्पण हो चुका है। वह शुभ सदन में ठहरे हुए हैं, परंतु अभी तक रंगावली में महर्षि की उपस्थिति नहीं हुई। अतएव मैंने विचार किया कि उनके आवाहन के हेतु मिथिला से कौन जाए। तब सहसा मेरे हृदय में यह विचार आया कि हो न हो एक परम ज्ञानी ऋषि को पदार्पित करने के हेतु मिथिला से सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और इस श्रेणी में मुझे आप ही सुझाव मिला। मैंने विचार किया, इसलिए आप हमारी ओर से एक विनम्र प्रार्थना के साथ उन महर्षि के श्री चरणों में उपस्थित हो और उन्हें ससम्मान इस रंगशाला में उपस्थित करें। देवता, ऐसा ही होगा। जाओ तुम राज्य के अन्य कार्यभार को देखो, मैं जा रहा हूं उनको लाने के लिए सुख सदन की ओर। देखिए, सतानंद जी को भेजा कि आप विश्वामित्र जी से हमारी विनय कहें और कहें कि वो चले आवे इस रंगभूमि में कि 2 बेरे द्वारका त्रिवेणी जाए 3 बेर, चार बेर जाए सुत करहु पगे धाये से, 5 बेर गया ना 6 बेरे ने मिसाल, 5 बेर गया ना 6 बेरे ने मिसाल, 7 बेर जाए गंगे अंग हूं नहाए से। जितने फल होत कोटि केस स्नान किए, जितने फल होत कोटि केस स्नान किए, उतने फल होत श्री चित्रकूटे आए से, उतने फल होत श्री चित्रकूटे आए से। आज संतों का समागम बाबा विश्वामित्र के साथ में 60,000 ऋषि समुदाय है। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा और हर्ष चले मुनिवर के साथा। अब सतानंद जी आए, क्यों आए? महामुनि जनक बिने तीनों आई सुनाई। सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपका अखंड कल्याण हो। द्वितीय क्रम में आप महाराज श्री जनक जी का प्रणाम स्वीकार करें। जनक जी का महामंगल हो। कहे सतानंद जी, आज सुंदर सदन में
आने का क्या कारण है? एक विशेष कारण है महामुनि। कौन सा? महाराज श्री विदेहराज जी ने एक विनय मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाई है। आप कहें तो मैं उस विनय को आपके सन्मुख प्रकट करूं। अवश्य। सुने, आप विनय को सुने। ये मिथिला में आज ये महामंगल, वो नृप ने रंग भूमि सजवाई है। नृप ने रंग भूमि सजवाई है। ये आए नृप देश विदेशन के, आए नृप देश विदेशन के। क्या अधिक छटा छवि छाई है, आए नृप देश। सतानंद जी, हम जानना चाहते हैं कि किस देश के राजा आए हुए हैं? पूर्वी पछाही ये दक्षिणादि, उत्तरी बंगवासी ये उत्तरी बंगवासी आए हैं। गुजर पंजाबी ये मारवाड़ी, कर्नाटक के अति छवि छाए गुजर पंजाबी। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, ब्राह्मण 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 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, दानव न दैत्य नपुतन धर धर। आये नृप देशी विदेशन के, या ये नृप देश विदेशन के। सिय ब्याहन की आशा लेकर ये नृप देश। सतानंद जी, जब सभी वर्ण के राजा एकत्रित हैं, तो वो राजा कर क्या रहे हैं? महाराज कहाँ तक बतलावे, महाराज 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 कहाँ तक बतलावे, महाराज 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 महाराज। कहाँ तक बतलावे, वो भूपों की समाज इकट्ठा है। महाराज, हमारी नीति कहती है कि जहां एक से दो अधिक राजा हो जाए तो वहां अच्छा नहीं होता। नहीं होता। स्वान सर्प नारी नृपति पंडित और मारजार। मारजार माने बिलार। बिलार तो कौन कौन? स्वान माने कुत्ता। स्वान सर्प नारी नृपति पंडित और मारजार। और जहां जहां इनको जुग मिले तहां तहां कल है। तो सोच सकते हैं कि अब 102 हो गए तो फिर
लड़ाई की चर्चाएं शांत कर नहीं रहे बैठे हैं वो राजा। लड़ाई की चर्चाएं कर रहे होंगे। पंडित से मिल जाए तो फिर वेद पुराणों की बात होने लगती है। नारी अगर एक से दो मिल जाए तो घर की चर्चाएं होने लगती हैं। ये तात्पर्य है। अवश्य। महाराज कहाँ तक बतलावे, वो भूपों की समाज इकट्ठा है। कर क्या रहे हैं? कोई भुज ठोके, कोई भुज ठोके, मुझे ऐठे तो कोई हंसी करे, कोई ठट्टा है। कोई भुज ठोके मुझे ऐठे, कोई हंसी करे, कोई ठट्टा है। कोई भुज ठोके मुझे ऐठे, कोई हंसी करे, कोई ठट्टा है, 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 ठट्टा है। और महामुनि अंतिमो दिन आज ये स्वयंवर का, अंतिम दिन आज स्वयंवर का। अंतिम 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 दिन आज स्वयंवर का। वेदी पर शिव धनु धरवाया, अंतिम दिन आज। अंतिम दिन आज ये स्वयंवर, स्वयंवर का। वेदी पर शिव धनु धरवाया, दया कर मेरी, दया कर मेरी विनय सुने। भूपति ने आपको बुलवाया, दया करे। सतानंद जी, अगर महाराज जनक ने हमको बुलवाया है तो अति शीघ्र चलो। ठहरे मुनिवर, महाराज ने बुलाया है, मैंने विनय सुनाई, आप चलती है। आपको अकेले नहीं चलना है, तो जो आपके साथ में मुनियों का समाज है, और वो जो दो राजकुमार है, एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण, वो दोनों राजकुमार, दो राजे कुंवर संग ले लीजिए। दो राजे कुंवर संग ले लीजिए, रंग भूमि की छटा विलोक बेको। दो राजे कुंवर संग ले लीजिए। दो राजे कुंवर संग ले लीजिए, रंग भूमि की छटा विलोक बेको। दो राजकुंवर संग ले लीजिए, रंग भूमि की छटा विलोक बेको। दया कर चलिए मुनिवर, जल्दी चलिए, चलिए मुनिवर, जल्दी चलिए। नृप कर तब सकल लेख बेको। चलिए मुनिवर, जल्दी चलिए, नृप कर तब सकल लेख बेको। चलिए मुनिवर, जल्दी चलिए, चलिए मुनिवर, जल्दी चलिए, चलिए मुनिवर, जल्दी चलिए। बेटा राम व लक्ष्मण मेरे समीप आओ। हर से बोली लिए दो भाई। बेटा राम, ये अहिल्या नंदन सतानंद जी है, तुम दोनों बंधु इनको प्रणाम करो। संत का दर्शन साधारण सबको नहीं होता। संत का दर्शन बताया गया कि किसको मिलता है?
तो बताया गया कि पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। जब तक व्यक्ति के पुण्य एकत्रित नहीं हो जाते तब तक संतों का दर्शन नहीं होता। महाराज लेकिन संता शब्द का जो प्रयोग है ये कोई विशेष शब्द होगा? संत भी बाबा तुलसी लिख सकते थे, लेकिन संता शब्द अगर प्रयोग किया है तो कोई ना कोई कारण होगा। बिल्कुल, अरे कोई कारण होगा। बोले अगर पुण्य एकत्रित ना हो तो संत कैसे मिलेंगे? तो बोले बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक हरि की कृपा नहीं हो जाती तब तक संतों का दर्शन नहीं होता। बोले अगर पुण्य भी ना हो, हरि की कृपा भी ना हो तो फिर संत मिलेंगे कैसे? तो फिर एक मार्ग और बताया, संत विसूद मिले परते ही चितवही राम कृपा कर जे ही। जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है उन्हें संतों का दर्शन हो जाता है। आज लक्ष्मण के पुण्य एकत्रित हो गए, लक्ष्मण के ऊपर हरि की कृपा हो गई, लक्ष्मण के ऊपर राम जी की कृपा हो गई कि आप जैसे संत का दर्शन लक्ष्मण को हो गया। आदेश मिला प्रणाम करने का। तो कहते हैं जब किसी को प्रणाम किया जाता है तो अपना पूर्ण परिचय दिया जाता है। तो हम भी आपको पूर्ण परिचय देकर के आपको प्रणाम करते हैं। मिथिला नगर में मिथिला नगर में कि आए हम गुरु जी के संग में। हम गुरुदेव भगवान महामुनि विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा हेतु आए हैं मिथिला नगर में कि आए हम गुरु जी के संग में। परिचय बताते दोनों भैया मिथिला नगर में। मिथिला नगर में आए हम गुरु जी के संग में। मिथिला नगर में आए हम गुरु जी के संग में। परिचय बताते दोनों भैया मिथिला नगर में। हमारे पिताश्री कौन है? नपुतसुराधु है पिता हमारे। नपुतसुराधु है पिता हमारे। कौशिक मुनि जी के संगे पधारे। कौशिक मुनि जी के संग पधारे। यज्ञ करावे मुनि जी के काज संभारे। राक्षस मारे मुनि जी की यज्ञ करावे। आबादपुरी के दो भैया मिथिला नगर में कि आए हम गुरु जी के संग में। मिथिला नगर में कि आए हम गुरु जी के संग में। परिचय बताते दोनों भैया मिथिला नगर में कि आए हम गुरु जी के संग में। मिथिला नगर में कि आए हम गुरु जी के संग में। परिचय बताते दोनों भैया। परिचय बताते दोनों भैया। परिचय बताते